मित्रों, कमलनाथ जी ने भ्रष्टाचार की गंगा बहाई। 350 करोड़ का मोजरबेर घोटालों का आरोप है। 2400 करोड़ का अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले का आरोप है। 600 करोड़ का इको फर्टिलाइजर घोटाले का आरोप है। 1100 करोड़ का गेहूं के बोनस के घोटाले का आरोप है और 25,000 करोड़ की कर्ज माफी न करने का आरोप भी कमलनाथ पर है। ये भ्रष्टाचारी कभी मध्य प्रदेश का भला नहीं कर सकती है। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं आया हूं कहना चाहता हूं, एक कांग्रेस सरकार, कांग्रेस पार्टी दलित और आदिवासी विरोधी इतने साल से सत्ता पर थे, कभी भी देश के राष्ट्रपति पद पर ट्राइबल बेटा या बेटी नहीं बने। मोदी जी ने ओडिशा की गरीब घर की ट्राइबल बेटी को महामहिम द्रौपदी मुर्मू बनाकर देश भर के आदिवासियों का सम्मान किया। 15 नवंबर को उन्होंने आदिवासी गौरव दिन मनाया और इसके साथ साथ बजट में भी 29,000 करोड़ से आदिवासी कल्याण का बजट 1,29,000 करोड़ तक बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। 70 स्कूल एकलव्य छोड़कर गए थे, हमने 70 की जगह 700 एकलव्य स्कूल का आवंटन करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मित्रों, आदिवासियों का जीवन इन्होंने नर्क बनाया है। शिवराज जी ने देश भर में सबसे पहले पेशा कानून को लाने का काम किया और इसके साथ साथ टाटिया भील के नाम से एक बड़ा स्मारक बनाने का काम शिवराज सिंह चौहान ने किया। शंकर शाह और रघुनाथ शाह के स्मारक बनाए, रानी दुर्गावती के नाम से रेलवे स्टेशन बनाया, रानी कमलापति के नाम से भी रेलवे स्टेशन बनाया और समग्र आदिवासी समाज का गौरव बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मित्रों, ये जब कांग्रेस की सरकार थी, मध्य प्रदेश की हालत कैसी थी भाई? ना बिजली आती थी, ना रोड होते थे। मैं तो बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए हमेशा आता था, गुजरात से आता था। गुजरात से दाहोद तक गहरी नींद में सोते थे। जाबवा आते ही तुरंत नींद खुल जाती थी, क्योंकि गाड़ी ऐसे गड्ढे में गिरती थी जिससे आपको नींद लगे ही नहीं, मालूम ही नहीं पड़ता था कि रोड में गड्ढे है या गड्ढे में रोड है। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश को बंटाधार स्टेट से, बीमारू राज्य से विकसित राज्य बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। ये मध्य प्रदेश में कांग्रेस 23,000 करोड़ का बजट छोड़कर गई थी। कितना बोलो तो भाई? 23,000 करोड़। फिर से बोलो। भाजपा ने सरकार ने 18 साल में 23,000 करोड़ के बजट को 3,14,000 करोड़ तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार। एसटी, एससी और ओबीसी में शिवराज सरकार ने बजट को 1,000 करोड़ से 64,000 करोड़ तक पहुंचाया। कृषि विकास दर 3% से 18% तक पहुंचाया। एमएसपी पर गेहूं की खरीदी सिर्फ 4 लाख मैट्रिक टन बंटाधार करते थे, शिवराज जी 4 लाख से बढ़ाकर 71 लाख मैट्रिक टन तक ले जाने का काम शिवराज जी ने किया। मेडिकल की सीटें 620 से 4,000 तक पहुंचाई और मोदी जी ने मध्य प्रदेश के लिए ये 9 साल में लाखों करोड़ रुपया भेजा है। मित्रों, 10 साल तक ये कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। मैं कहना चाहता हूं कमलनाथ जी को,
सोनिया मनमोहन सरकार का हिसाब लेकर आइए। 10 साल में आपने मध्य प्रदेश को कितना रुपया दिया? 10 साल में 2 लाख करोड़ रुपया दिया था। सिर्फ कितना दिया था भाई? अरे जोर से बोलो, कितना? मध्य प्रदेश को 10 साल में 2 लाख करोड़ दिया, ग्रांट इन एड और डिवेल्यूशन की ग्रांट में केंद्र से। और नरेंद्र मोदी जी ने 2 लाख करोड़ से बढ़ाकर 6,33,000 करोड़ रुपया मध्य प्रदेश को देने का। इसके साथ 5 लाख करोड़ रुपया मध्य प्रदेश के विकास के लिए, एयरपोर्ट, नेशनल हाईवे, अलग अलग योजनाएं और इसके साथ साथ रेलवे के लिए भी पैसा देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, आज मैं कहना चाहता हूं कि अनेक गरीब परिवारों को 93 लाख, मेरी बात माताएं, बहनें, भाइयों जरा ध्यान से सुनना, 93 लाख किसानों को प्रति माह 12,000 रुपया हमारी डबल इंजन, प्रति साल 12,000 रुपया हमारी डबल इंजन सरकार देती है। कुल मिलाकर 21,000 करोड़ रुपया दिया। अब मुझे बताओ, बनाने वाले नहीं हो, मगर गलती से भी कमलनाथ की सरकार बनती है, ये 21,000 करोड़ रुपया मोदी जी वाला चालू रहेगा? मोदी जी तो रखेंगे, कमलनाथ नहीं आने देंगे। जल जीवन मिशन में 65 लाख गरीबों के घर में जल से, नल से जल पहुंचाया। 3,70,00,000 लोगों को आयुष्मान भारत योजना का फायदा दिया। 5 लाख की राशि स्वास्थ्य के लिए दी। अब सरकार 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख तक करने जा रही है। मित्रों, 10 लाख तक करने। 80 लाख माताओं बहनों को शौचालय बनाकर दिया। 5 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को मुफ्त 5 किलो अनाज दिया और 82 लाख बहनों को गैस का कनेक्शन देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने। मनावर वालों, आप सभी का टीका लग गया है क्या? कोरोना का टीका लगाया हो? जरा हाथ ऊपर करे तो। लगाए सबका? 5 पैसा भी देना पड़ा है। मोदी जी ने 200 करोड़ टीके लगाकर पूरे भारत को कोरोना से सुरक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, 2024 में फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है और 3 दिसंबर को फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। मुझे बताओ मनावर वालों, 3 दिसंबर को भाजपा सरकार के लिए वोट करोगे क्या? जरा जोर से बोलो, करोगे क्या? हमारे प्रत्याशी शिवराम जी को वोट दोगे? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे